जब साजिश रची जाती है तो लद्दाख जैसे संवेदनशील इलाके भी जल उठते हैं। लद्दाख में किसने लगाई आग? नेपाल की तरह लद्दाख में हिंसा की साजिश संयोग है या प्रयोग? यह युवाओं का असली गुस्सा था या किसी की रची हुई चाल? लद्दाख में हिंसा अगर साजिश है तो फिर दोषी कौन? सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद सरकार की क्या है अगली रणनीति? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवनीत और आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसके बारे में आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में पूरा सच नहीं बताया जाता है। वह है लद्दाख की हिंसा का सच। क्यों हुई हिंसा, इसके पीछे कौन सी राजनीतिक और सामाजिक ताकतें काम कर रही हैं और सबसे बड़ी बात, इस सब का नुकसान झेल कौन रहा है? आइए इस पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों, लद्दाख जो कभी जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, अगस्त 2019 में धारा 370 हटने के बाद इसे एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसका लद्दाख के लोगों ने पहले तो खुलकर स्वागत किया। खुद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी मोदी सरकार को 3 दशक पुरानी इस मांग को पूरी करने के लिए धन्यवाद दिया था। अचानक 5 साल में ऐसा क्या हो गया कि लद्दाख में हिंसा भड़क उठी? दोस्तों, क्या ये लड़ाई सिर्फ पहचान, संस्कृति और अधिकारों की है या फिर इसकी आड़ में देश के सबसे सेंसिटिव इलाके को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश है? लद्दाख के लोग आखिर चाहते क्या हैं? नंबर 1, छठी अनुसूची में शामिल होना, ताकि उनकी जमीन, संसाधन और संस्कृति बाहरी लोगों के कब्जे से सुरक्षित रहे, ताकि स्थानीय परिषदों को असली अधिकार मिले। लेकिन सरकार कहती है कि यह मांग पूरी करना मुश्किल है क्योंकि लद्दाख संवेदनशील बॉर्डर पर है। पाकिस्तान और चीन से सीमाएं लगती हैं, इस नाते यहां केंद्र का सीधा कंट्रोल चाहिए। यहीं से शुरू होती है टकराहट। एक तरफ लद्दाख के लोग जो सारा कंट्रोल खुद चाहते हैं लेकिन ऐसा ना होने पर आक्रोशित हो रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार जो कुछ मजबूरियों के कारण छठी अनुसूची की गारंटी देने से बच रही है। अब हम इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं कि आखिर ये हिंसा कैसे हुई। 10 सितंबर 2025 एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठते हैं। कहते हैं कि छठी अनुसूची और लद्दाख को राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। भारत सरकार कहती है कि 6 अक्टूबर को मीटिंग फिक्स है, इन मुद्दों पर चर्चा होगी, तब तक आप भूख हड़ताल बंद करिए। सरकार कहती है कि लद्दाख की जो 2 संस्थाएं हैं, अपेक्स बॉडी लेह जिसको ABL कहते हैं और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDL, इसके साथ हाई पावर्ड कमेटी की बातचीत चल रही है और पहले भी कई फैसले हुए हैं, जैसे लद्दाख की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 84% करना, परिषदों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करने और भोटी व पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे निर्णय हो चुके हैं। इसके साथ ही 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की गई। लेकिन बातचीत को पटरी पर उतारने के लिए कुछ ताकतें साजिशों में जुट गई। केंद्र सरकार का कहना है कि जब बातचीत के लिए 6 अक्टूबर की तारीख पहले से तय थी, इस बैठक को और पहले करने की मांग आंदोलनकारियों द्वारा हुई तो 25 से 26 सितंबर को कुछ मीटिंग करने की तैयारी हुई। सवाल उठता है कि जब सरकार खुले मन से बातचीत करने को तैयार थी तो मीटिंग से एक दिन पहले 24 सितंबर को हिंसा क्यों भड़काई गई? उधर गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी करके सोनम वांगचुक की भूमिका पर सवाल उठाए। केंद्र का कहना है कि जिन मांगों को लेकर के सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे थे वो हाई पावर्ड कमेटी यानी उच्च स्तरीय समिति में चर्चा में शामिल थी। कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल समाप्त करने का उनसे आग्रह भी किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेनजी के विरोध प्रदर्शनों का उल्लेख करके उन्होंने युवाओं को भड़काने की कोशिश की, स्थानीय जनता को उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, ऐसा गृह मंत्रालय का कहना है। 24 सितंबर को लगभग 11:30 बजे उन्होंने कुछ भाषण दिया। नेपाललाई औँस्तेउटो, बांग्लादेशलाई औँस्तेउटो, श्रीलंका औँस्तेउटो, मिवन से गिरजा क्यों नोकते ने चिक चिक शीना तेने क्यों नोक समर गयाले ये रेवाते हो। केंद्र सरकार का कहना है कि वो भाषण बहुत भड़काऊ थे, जिससे भीड़ हड़ताल स्थल से निकली और एक राजनीतिक दल के कार्यालय के साथ लेह के CEC के सरकारी कार्यालय पर हमला किया, आगजनी किया। यह कार्यालय कोई और नहीं था, भाजपा का कार्यालय था, जिस राजनीतिक दल का उल्लेख गृह मंत्रालय अपनी रिपोर्ट में करता है। आंदोलनकारियों ने कार्यालयों में आग लगा दी, सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया, पुलिस वाहन को आग लगा दी। बेकाबू भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिसमें 30 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए।
सार्वजनिक संपत्ति को आग लगाया गया और पुलिस को मजबूरन गोलीबारी भी करनी पड़ी, जिसमें दुर्भाग्य से 4 लोगों की जान चली गई। ये घटना 11:30 बजे स्टार्ट हुई और शाम 4 बजे तक हालात पर किसी तरीके से काबू पाया जा सका। उधर गृह मंत्रालय का कहना है कि सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से भीड़ को उकसाया था। जब हिंसा हुई तो उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया और स्थिति को संभालने की जगह एम्बुलेंस में बैठे और सीधे अपने गांव निकल गए। अब जानते हैं कि केंद्र सरकार लद्दाख को छठी अनुसूची में क्यों नहीं डाल रही है। केंद्र सरकार का तर्क क्या है? जबकि 2019 में भाजपा ने ऐसा वादा किया था, ऐसा बताया जा रहा है कि 2019 का जो मैनिफेस्टो था उसमें यह वादा किया था कि हम लद्दाख को छठी अनुसूची में डालेंगे। हम कारण बताते हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय सुरक्षा। लद्दाख की चीन और पाकिस्तान से संवेदनशील सीमाएं लगती हैं, लिहाजा रक्षा और सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर केंद्र का सीधा नियंत्रण जरूरी है। सरकार मानती है कि छठी अनुसूची में मिलने वाली अधिक ऑटोनॉमस, अधिक स्वायत्तता से सुरक्षा और रणनीतिक फैसलों में बाधा आ सकती है। दूसरा, राजनीतिक संतुलन। लद्दाख में 2 बड़े जिले हैं, एक लेह है, ये बौद्ध बहुल है, और कारगिल ये मुस्लिम बहुल है। दोनों के हित और राजनीति अलग अलग है। केंद्र को आशंका है कि छठी अनुसूची देने से केंद्र शासित प्रदेश में धार्मिक और क्षेत्रीय विभाजन और गहरा हो सकता है। देश के एक और आशंका है कि छठी अनुसूची की देश के दूसरे राज्य भी देने लगेंगे। मिसाल, अगर लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा मिलता है तो हिमाचल, उत्तराखंड या पूर्वोत्तर के बाहर के अन्य आदिवासी बहुल क्षेत्र भी मांग उठाएंगे। इससे पूरे देश में नए राज्य, जहां भी आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है, वो इस तरीके से डिमांड करने लगेंगे। अभी भारत में केवल 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ही छठी अनुसूची लागू है। इन राज्यों की ऑटोनॉमस परिषदों को भूमि, जंगल, प्राकृतिक संसाधनों, रीति रिवाजों और स्थानीय कानून बनाने का अधिकार होता है। इन क्षेत्रों में बाहरी लोगों की जमीन खरीद पर रोक जैसी विशेष सुरक्षा भी होती है। इसके अलावा एक और दिक्कत आएगी, प्रशासन को संभालना मुश्किल होगा। छठी अनुसूची लागू करने से लद्दाख में जो जिला परिषदें होंगी उनको बहुत अधिकार मिल जाएंगे, उनके पास भूमि, कानून और संसाधनों पर काफी अधिकार होंगे। केंद्र को आशंका है कि इससे प्रशासन चलाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि प्रशासन का जो ढांचा है वो बिखर जाएगा और कोई भी आदेश को लागू करने में काफी समय लगेगा। इसके अलावा कड़े प्रतिबंध राज्य में लगेंगे। छठी अनुसूची जमीन और संसाधनों की बिक्री खरीद पर कड़े प्रतिबंध लगाती है। सरकार चाहती है कि लद्दाख में बुनियादी ढांचा, पर्यटन और निवेश खुले रूप से आए, ताकि क्षेत्र का तेजी से विकास हो सके, लेकिन ज्यादा प्रतिबंध जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हतोत्साहित कर सकेंगे। ऐसे में सरकार बीच का रास्ता निकालने पर जोर दे रही है। सरकार ने संकेत दिया है कि वह छठी अनुसूची के बजाय जो हाई पावर्ड कमेटी गठित हुई है, जिसे HPC बोलते हैं, वो हिल काउंसिल को मजबूत करने का विकल्प देख रही है। यानी पूर्ण संवैधानिक सुरक्षा की जगह कुछ प्रशासनिक और विधायी अधिकार देकर के एक संतुलन बनाने की कोशिश है। अब बड़ा सवाल है कि इस हिंसा से फायदा किसको हो रहा है? आम जनता को तो सिर्फ नुकसान हुआ, रोजगार ठप हो गया, पर्यटन प्रभावित हो गया, पढ़ाई लिखाई में भी बाधा आ रही है। राजनीतिक ताकतें इसे अपने अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ बाहरी ताकतें भी इसमें रुचि रखती हैं, क्योंकि लद्दाख बॉर्डर पर है और चीन, पाकिस्तान पहले से मौके की तलाश में रहते हैं। दोस्तों, लद्दाख की हिंसा का सच यही है। अब सवाल उठता है कि इस समस्या का समाधान क्या है? केंद्र और लद्दाखी प्रतिनिधियों के बीच ईमानदारी से संवाद हो, बातचीत होती रहनी चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को अपना ईगो किनारे रख करके बात करना चाहिए। हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। बातचीत और संवैधानिक रास्ता ही अपनाया जाना चाहिए। बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। ना तो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो और ना ही लद्दाख की जनता के हितों के साथ अन्याय हो। दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा मिलना चाहिए या केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण वहां पे सही है? केंद्र सरकार का यह मानना है कि चूंकि लद्दाख एक चीन से उसकी सीमाएं लगती हैं और पाकिस्तान से सीमाएं लगती हैं, वहाँ पे सड़कों का विस्तार होना है, बहुत सारे सामरिक दृष्टि से बहुत बड़े बड़े कार्य होने हैं। अगर स्थानीय परिषदों का अधिकार मिलेगा तो केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उसको लागू करने में दिक्कत आएगी। ऐसे में सरकार छठी अनुसूची में डालने से हिचक रही है। तो अपनी राय आप कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लद्दाख के इस सच को समझ सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार, हम अगली बार फिर एक बार नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे।